राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा ही चिलचिलाता हुआ बयान दिया है और ये बयान सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है बच के रहिए, तो वहीं एंजेला मर्केल से इन्होंने माफी भी मांगी। माफ करना एंजेला मुझे। जानेंगे भारत आने से पहले रूस भारत के साथ भी कौन सा डील फाइनल कर रहा है। इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दूं, पुतिन के प्लान काफी हद तक बदल चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइलों के शस्त्रागार को बड़े पैमाने पर बढ़ाने जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने अपने नए हथियार की जमकर तारीफ की है और कहा है कि इसे रोकना दुश्मन के लिए असंभव है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सीधी धमकी देते हुए दुश्मनों को कुचलने की कसम खाई है। इस बीच रूसी सेना ने बड़ा हमला करते हुए यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। क्रेमलिन ने इस हमले में क्रूज मिसाइलों और कामिकाजी ड्रोन के जरिए यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया। यूक्रेन ने कहा कि रात भर चले हमले में 10 लाख लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। यह हमला रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर हुआ जब वो सीएसटीओ के लिए कजाकिस्तान में थे। 72 साल के पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध और अपने नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में बात की। पुतिन ने यूक्रेन की सहायता करने के लिए नाटो देशों की आलोचनाओं को एक बार फिर से दोहराया। कीव ने 11 नवंबर को रूसी क्षेत्र में लंबी दूरी की अमेरिकी ATACMS मिसाइलों से हमला किया। इसके 2 दिन बाद ही ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लॉन्च किया गया। रूसी इलाके में अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों का पहला हमला था। इससे मॉस्को भड़क गया और जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑर्सेनिक नाम का एक नया हथियार लॉन्च किया। पुतिन ने इसे हाइपरसोनिक मिसाइल बताया और कहा कि यूक्रेन को जिन देशों ने मिसाइल से हमला करने की मंजूरी दी है, रूस को उनके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। सीएसटीओ में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि उन्हें नाटो को पीछे धकेलने के लिए हाइपरसोनिक फायरिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऑर्सेनिक के बारे में क्या कह रहे हैं पुतिन, इसे आप सुन सकते हैं। स्वनिर्देशित इकाइयों सहित दर्जनों लड़ाकू वॉरहेड 10 मैक की गति से लक्ष्य पर हमला करते हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वॉरहेड के विनाशकारी घटकों का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सूर्य की सतह लगभग 5500 से 6000 डिग्री है। इसीलिए विस्फोट के केंद्र में आने वाली हर चीज टुकड़ों में बंट या प्राथमिक कणों में टूट जाती है। पुतिन ने इसके बारे में बताया है कि ये मैक 10 मैक की गति से उड़ान भरती है। 4000 डिग्री तक का तापमान में पहुंचने में संभव है। पिछले सप्ताह यूक्रेन के डिनप्रो शहर पर रूस ने इसे लॉन्च किया। पुतिन ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक परीक्षण था, अगर आगे खतरा हुआ तो रूस विस्फोटक जोड़ देगा। उन्होंने कहा कि इस प्रहार की शक्ति परमाणु हथियारों के उपयोग के बराबर ही होगी, ये यहाँ पर कहा उन्होंने। इसके बाद इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट के बाद हड़कंप मच गया है। इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास क्षमता है कि वो यहाँ शांति स्थापित करवा सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बचकर रहना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। और ये बात उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कही है। पुतिन ने बड़ा ही चिलिंग वार्निंग दिया है कि ये सॉल्यूशन पर मिलने से पहले ही कहीं ऐसा कुछ न हो जाए जिसकी वजह से समस्याएं और भी बढ़ जाए। 2 बार ट्रंप को मारने की कोशिश हो चुकी है, पर वो कह रहे हैं कि अभी भी ये चीजें खाली नहीं है, अभी भी ऐसा कोई सीन बन सकता है। जहां एक तरफ इस वार्निंग का मतलब ही है कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आक्रामक तौर पर इस बात को कहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ इन्हें इन्फॉर्मेशन मिला हो। पर जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं एक और चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आई है कि इन्होंने एंजेला फॉरगिव मी, इन्होंने क्यों माफ़ी मांगी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। आखिरकार कौन है एंजेला? फिलहाल तो वो पद से हट चुकी है, लेकिन एंजेला एक समय जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी और 2007 की बात है। 2007 में ये रूस पहुंची थी। जब ये रूस पहुंची थी तो रूसी राष्ट्रपति का एक ब्लैक डॉग वहीं पर घूम फिर रहा था। रूसी राष्ट्रपति को कुत्तों से बड़ा प्यार है और इस वजह से कई बार उनको कई दोस्त
कुत्ते गिफ्ट भी करते हैं। पर यहाँ पर सीन क्या हुआ था, इनकी मुलाकात से पहले कुत्ता घूमने लगा और जब घूमने लगा तो एंजेला मर्केल बहुत ही डरी सहमी थी। थोड़ी देर बाद ये कुत्ता वहां से चला गया, जिसके बाद एंजेला मर्केल ने इस बात को लेकर कहा था तो उसी समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर माफी मांगी थी और कहा था कि माफ करना, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ हुआ है तो कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि एंजेला मर्केल ने एक किताब लिखी है हाल ही में और इस किताब में इन्होंने इस घटना का वर्णन किया है। वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि पुतिन ने उस समय ऐसा किया और मुझे डर लग रहा था। पुतिन इस चीज से बहुत खुश थे, ये मुझे देखकर समझ में आ रहा था और इसी चीज को लेकर पुतिन ने कहा कि देखो उस समय जो हुआ मैंने उस समय भी माफी मांगी और आज भी मैं माफी मांगता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम कुत्ते से डरती हो और वो जो कुछ भी हुआ वो एकदम से अनजाने में हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कोई बात नहीं है, इसलिए बात नहीं है क्योंकि यूरोप में तो ज्यादातर लोग कुत्तों को पालते हैं, पेट्स रखते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। पर ऐसा हुआ और आज तुम एक बार फिर से अपनी बुक में इस बात को कह रही हो तो मुझे माफ करना। दोबारा जब हम मिलेंगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा कोई सीन नहीं होगा। हालांकि अभी वो पोजीशन नहीं है कि हम दोबारा मिले, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से ऐसा होता है तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को कह के अपनी बात को खत्म किया। हालांकि आपको बता दूं, रिपोर्टर्स बीच बीच में अपनी हंसी छिपाने की भी कोशिश कर रहे थे, पर इन सब के बीच में एक चीज और हुई है जो भारत के साथ इस वक्त रूस कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, लेकिन भारत आने से पहले इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और रूस के बीच में और ये सैन्य सहयोग में एक अध्याय जुट गया है। कहा जा रहा है कि भारत और रूस सुखोई विमानों को अब यहीं पर बनाएंगे। इसके अलावे और भी कई सारी चीजों को करेंगे। मॉस्को में ही भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की चौथी बैठक ने दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को गहरा करने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रेसिडेंट पुतिन की संभावित भारत यात्रा के ठीक पहले इस बैठक के अहम मायने हैं। इस बैठक में रक्षा टेक्नोलॉजी, सैन्य सहयोग, भविष्य की रणनीतिक योजनाओं पर चर्चा की गई, जो भारत रूस साझेदारी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। यूक्रेन वॉर के बावजूद भारत चीन तनाव के बीच रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिलीवर कर दोनों देशों की दोस्ती को प्रगाढ़ बनाया है। वहीं अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद भारत ने रूस के साथ सामरिक और व्यापारिक सहयोग को नई ऊंचाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बैठक के दौरान भारत और रूस ने सैन्य तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत दोनों देश रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास, उत्पादन, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में सहयोग करेंगे। इस पहल का उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना वगैरह है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।